चलिए कुछ 5 प्रश्न ऐसे लेते हैं जो बोर्ड परीक्षा में जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए उनके लिए ज़रूरी है। तो 5 प्रश्नों का हम देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3। तो a और b का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों का आप सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या कीजिएगा, पहले आप देखिए। पहला आपका टर्म क्या दिया हुआ है कि tan थीटा a + b = √3। ठीक है, यहाँ पर निष्पत्तियां चेंज हो सकती है, लेकिन आप एक दिमाग में रखिएगा एक बात, उससे आपको बन जाएगा। ठीक है, याद क्या रखना है कि इधर पट्टी हमको देखना है, इस साइड देखना है कि a + b के साथ कौन सी निष्पत्ति है। तो tan, अब tan के रूप में है ना, तब बराबर के उस साइड जो √3 है या जो भी मान दिया हुआ है उसको हम tan के रिस्पेक्ट में ही हम सोचेंगे, tan के रिस्पेक्ट में ही हम उसको सोचेंगे। ठीक है, कैसे सोचेंगे कि देखिए इधर पट्टी वाला जो करते हैं हम लिखिए ना, tan a + b लिख दिए। अच्छा, इक्वल टू tan हम tan के बारे में ही सोचेंगे। इधर पट्टी tan रहेगा तो tan के बारे में, अगर cot रहेगा तो cot के बारे में, sin रहेगा तो sin के बारे में, और बस मतलब जो निष्पत्ति दिया हो रहा है उसी के बारे में सोचेंगे। तो tan के रिस्पेक्ट में ये साइड है तो इसको भी हम tan के रिस्पेक्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम सोचेंगे कि tan कितना का मान √3 होता है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि tan 60 का मान √3 होता है, बस सिंपल। अब देखिए, जब सेम निष्पत्तियां आ जाती है तो हमको काटने का अधिकार है। यहां से a + b = क्या डिग्री आ गया, 60 डिग्री। समीकरण 1 ले लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार से आप सेकंड टर्म वाला लिख सकते हैं, tan a - b = है 1/√3। 1/√3 क्या है, 3 है। अब चलिए, जैसे इस साइड किए वैसे उस साइड करेंगे, तो हम इधर पट्टी वाला को तो ज्यों करते हैं हम लिख देंगे, लिख दिए। चलिए, अब इसको किसके बारे में, कौन से निष्पत्ति के रिस्पेक्ट में सोचना है, tan के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसके जगह पर आप लोग जानते होंगे कि tan कितना का मान 1/√3 होता है, तो tan 30 का होता है, सिंपल। अब tan से tan हम काट देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से a - b = क्या डिग्री हो गया, 30 डिग्री। समीकरण 2। बस समीकरण 1 और 2 का मान तो हम निकाल लेंगे, हम लोग जानते हैं निकालने के लिए क्या करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचते हैं। समीकरण तो सब हल कर लेता है, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचते हैं। देखिए a + b = 60 है, a - b = 30 है। तो हम यहाँ पर क्या सोच सकते हैं कि a जो है दोनों समीकरण में b से क्या है, बड़ा है। a इसमें भी प्लस है, इसमें भी प्लस है, तो बड़ा हो गया ना। b इसमें प्लस है लेकिन इसमें माइनस है, तो b से तो a ग्रेटर हो गया। इस स्थिति में a का मान निकालने के लिए क्या होता है, जो ई साइड वाला होता है ना, a तो हो गया बड़ा, तो बड़ा को हम आपको बताए थे ऑफलाइन की क्लास में भी कि राजा को राजा कर देना है, गरीब को गरीब कर देना है। ठीक है, तो a का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों बराबर के इस साइड वाला दोनों को जोड़ते हैं और 2 से क्या दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो कितना हो गया, 90/2, यानी कि कटने के बाद कितना आ गया, 45। यानी कि a का मान कितना आ जाएगा, 45। उसी प्रकार से b, गरीब को गरीब कर देना है, तो गरीब b तो गरीब है ना, तो इसको गरीब कर देते हैं, तो 60 अब -30/2 हो जाता है। ठीक है, तो ये हो कितना जाएगा, 30/2 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 15। आंसर हो गया, सिंपल। ठीक है, अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। चलिए एक प्रश्न और देख लेते हैं, बड़ा अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप देख के ही जाइएगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए आपको हम दूसरा प्रश्न लिए लेते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं, sec 4a। एक क्वेश्चन है आपके सामने, sec 4a इक्वल टू होगा cosec है आपका a - 20, a - 20। तो इसमें बोलता है कि आप a का मान निकालें। ठीक है, तो बस कुछ नहीं है, इधर देखिए, इधर cosec के फॉर्म में है a - 20। तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं कि इसको हम रहने देते हैं, इधर हमको तोड़ने में बड़ा परेशानी होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये इजी है। ठीक है, तो इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिए तो cosec 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह पर 4 है। अब देखिए तो cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है sec थीटा, क्योंकि हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कि sin 90 माइनस थीटा तब हो जाता है cos थीटा। क्या होता है, cos थीटा। उसी प्रकार से हम जानते हैं कि sec 90 माइनस थीटा
इक्वल टू होता है क्या चीज, कोसेक थीटा। उसी प्रकार से उल्टा इसको कर देते हैं तो कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, सेक थीटा। एक सेकेंड, ये थीटा जो है ना, ये यहाँ पर आपका अलग अलग टर्म भी रह सकता है। अगर मान लिया कि 2 थीटा रहता तो यहाँ पे 2 थीटा हो जाता है, यहाँ पर 4 थीटा रहता तो 4 थीटा हो जाता। जिस प्रकार से यहाँ पर 4a है, ए जो है ना वो एंगल को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ये सब फॉर्मूला तो हम जानते हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में हम ये काम करेंगे, क्योंकि लंबा फॉर्मूला तो बताएंगे नहीं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि सेक 4a को कोसेक 90 माइनस थीटा। अगर इसको सोल्यूशन करेंगे तो इतना चल जाएगा। इसको हम कोसेक के रूप में क्यों तोड़े, क्योंकि हम बराबर को साइड देख रहे हैं कोसेक के रूप में, तो इसको कोसेक के रूप में तोड़ना पड़ेगा। यहां से आप देखिए, अब कोसेक ए माइनस क्या हो गया, 20 हो गया। चलिए कहानी खत्म। कोसेक से इधर क्या बचा, 90 माइनस 4a, इधर क्या बचा, ए माइनस 20। अब ए वाला अपना मित्र होता है, एक साइड उसको खींच लीजिए, तब माइनस 4a इधर जोड़, इधर का चिन्ह आ गया माइनस में, माइनस 20 ऑलरेडी है, और उधर चल गया माइनस 90, तो माइनस कितना हो गया 5a इक्वल टू माइनस 110। कट गया ना, काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हो गया, फिर 5 दूनी 10 हो गया, तो ए बराबर कितना हो गया 22 डिग्री। बस सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको देख के जाइएगा, ठीक है। और त्रिकोणमिति में सबसे इंपॉर्टेंट रोल रखता है उसका फॉर्मूला। चलिए एक बड़ा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, उसको आप देख के आइएगा, देख के जाइएगा, सॉरी। क्वेश्चन है ना, जानते क्या, कि त्रिभुज ABC में क्या है, ट्रायंगल ABC में क्या करें, सिद्ध करें, ठीक है। सिद्ध करें कि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिद्ध करें कि। अब देख के जाइएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन भी है अगर आप सीख जाते हैं तो, अदरवाइज तो। चलिए सिद्ध करें कि साइन B प्लस, क्वेश्चन लिख लेते हैं, B प्लस C अब बटा 2 है भाई, इक्वल टू क्या लाना है, cos A/2। cos क्या लाना है, A/2, सिंपल। देखिए क्वेश्चन है, कहता है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध करें कि साइन B प्लस C/2 इक्वल टू cos A/2। अब इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है, ठीक है। सोचना क्या है कि त्रिभुज भी है, अब BCA है। अच्छा, हम ट्रायंगल में, त्रिभुज में जानते हैं कि तीनों भुजा का योग क्या होता है, 180 होता है। 100 क्या होता है, 80 होता है। चलिए सोच लिए, अब हम प्रूफ देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, प्रूफ देखेंगे, ठीक है। B प्लस C, यानी कि B और C को एक साइड रखना है, B और C को एक साइड रखना है, A को, A इस साइड नहीं है तो A साइड, उसको A को उधर भगा देना है। तो यहां से हम B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस कितना, A कर सकते हैं, कर कि नहीं कर सकते हैं, बोलिए, कर देते हैं, ठीक है। अब हम रिस्पेक्ट में, प्रूफ के रिस्पेक्ट में चलेंगे, ठीक है। नीचे में कितना है, 2, पक्का। तो हम क्या करेंगे, 2 से दोनों ओर हम क्या दे देते हैं, भाग। यहां लिख देंगे कि 2 से दोनों ओर क्या देने पर, भाग देने पर, ठीक है। चलिए, तो इधर हो गया क्या, B प्लस C/2, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बाबू, नहीं लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया कितना, 90। कहानी खत्म। आप चलिए सीख गए, आप लोग तो बहादुर बच्चा है जी। अब 90 माइनस A/2, बस। अब देखिए ई वाला हमारा लगभग में आ रहा है, ठीक है। इधर के रिस्पेक्ट में हम काम कर रहे हैं ना, शुरू से इधर के रिस्पेक्ट में ना, B प्लस C को रखें, इसके रिस्पेक्ट में काम कर रहे हैं ना, तो यहां पर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, टेकिंग साइन, साइन के रूप में है तो टेकिंग साइन बोथ साइड। यहां से लिखेंगे टेकिंग, है ना, टेकिंग साइन बोथ साइड, यानी कि दोनों क्या लेने पर, साइन लेने पर। तो यहां से देखिए, यहां से है ना साइन ले रहे हैं ना, तो यहां से हो जाएगा साइन और B प्लस C/2, ओके, इक्वल टू साइन, दोनों ओर साइन ले रहे हैं, 90 माइनस A/2। चलिए बाबू हो गया, और क्या, साइन यहां से B प्लस C/2 इक्वल टू, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, अभी इसके पहले हम बताए थे फॉर्मूला, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है क्या, कॉस थीटा। थीटा के जगह पर है क्या, A/2, बस हो गया, सिंपल, ठीक है। मजेदार हिसाब था ना, हाँ। चलिए एक प्रश्न और लिए लेते हैं, ठीक है। आप उसके बारे में देखिए, इसको मिटा दे फटाफट। चलिए ठीक है, बढ़िया। चलिए एक प्रश्न और लिए लेते हैं। चलिए कॉट A, ठीक है, कॉट A है
और आपका कॉट ए माइनस कॉस ए, कॉट ए माइनस कॉस ए बटा कॉट ए और है क्या भाई देख लेते हैं, प्लस है कॉस ए इक्वल टू हमें क्या लाना है, हमें लाना है कॉसेक ए माइनस वन, कॉसेक ए माइनस वन लाना है, राइट। और नीचे में क्या है, कॉसेक ए प्लस वन होगा, कॉसेक ए प्लस क्या होगा, वन होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आप इसको देखिएगा। चलिए अब हम देखेंगे एलएचएस से। इसमें दो बराबर के ई साइड होता है एलएचएस, ई साइड होता है आरएचएस, ठीक है। एलएचएस में देखते हैं, ठीक है। तो एलएचएस में क्या होता है कि कॉट ए माइनस कॉस ए, ठीक है। जो एलएचएस में पहले रहेगा उसको हम लिख लेंगे ठीक से, अच्छे से, ठीक है। प्लस कॉस ए, जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे कि मतलब कुछ फॉर्मूला के रिस्पेक्ट में है क्या। हाँ, एक चीज तो दिख रहा है कि कॉट को हम तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम तोड़ने का प्रयास करते हैं। तो कॉट के जगह पर हम बाबू कॉस थीटा, लेकिन थीटा नहीं है, यहाँ पे ए है, तो कॉस थीटा अब बटा क्या चीज, साइन थीटा। तो थीटा नहीं है तो उसकी जगह पर हम ए लिख लेंगे, माइनस कॉस ए, ऊपर के लिए हो गया ना। और इसी प्रकार से नीचे के लिए तो कॉट को तोड़ेंगे तो कॉस ए बाई साइन ए हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस कॉस ए, बस कहानी खत्म। अब लासा लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं था एक, हम ऊपर का लासा ले लेते हैं तो हो जाता है क्या चीज, साइन ए हो जाता है, राइट। साइन ए लासा ले लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा बाबू, कॉस ए माइनस, देखिए तो कॉस ए इंटू क्या हो जाएगा, साइन ए, ये एक से, ठीक है। तो कॉस तो ऑलरेडी था, इसके लिए चला गया साइन, तो इंटू में जाएगा ना। और नीचे में क्या कर ले, हम भी साइन ए को नीचे में भी लसा ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाता है, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू क्या हो जाता है, साइन ए, बस कहानी खत्म। देखिए तो इसको से इसको काट सकते हैं, ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, लेकिन अब तो आप सेंटअप का एग्जाम देने वाले हैं तो आप तो समझ ही जाएंगे। चलिए अब ऊपर में क्या हो गया, देखिए तो ऊपर में हमको क्या बचा, कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू क्या, साइन ए, राइट। और नीचे में क्या बचा बाबू, कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू कौची, साइन ए। अच्छा अब क्या करें भाई, तो हाँ आपको क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, हाँ कुछ हमको तो दिख रहा है। देखिए इसमें भी कॉस है, इनटू में रहे या भागा में रहे तो एक टर्म में जाएगा, तो ई टर्म में भी कॉस है और ऊ टर्म में भी कॉस है, तो दोनों टर्म से हम कॉस को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो हमारा क्या बचा, वन माइनस साइन ए बचा ना, वन माइनस साइन ए, इधर का कॉस क्या ए, इधर क्या बचा, वन प्लस क्या चीज, साइन ए, वन प्लस क्या बचा, साइन ए। अच्छा इसको से इसको हम काट सकते हैं, कि नहीं काट सकते, बोलिए ना, काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, काट देते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू, तो ये क्या हो गया आपका, चलिए ये आपका हो गया वन माइनस क्या, साइन ए, अब बटा हो गया वन प्लस साइन ए, ठीक है। आप एलएचएस से बनाए, इतना रहने दीजिए। अब एक बार हम बना लेते हैं क्या चीज से, आर एच एस से, कहाँ से बना लेते हैं, आर एच एस से बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप आर एच एस में लिखेंगे, कौशिक के जगह पर बाबू वन अब बटा साइन ए लिखने का अधिकार है, अब माइनस वन, इसके जगह पर कौची, वन बटा कौची, साइन ए, अब प्लस वन लिखने का अधिकार है। इसके नीचे कुछ नहीं था, कितना, एक। तो यहाँ से वन अब माइनस क्या हो जाएगा, देखिए तो साइन ए हो जाएगा बाबू साइन ए हो जाएगा। ऊपर में लासा ले लिए, ये देखिए साइन ए, ऊपर के साइन ए और एक का लासा साइन ए हो गया बाबू, इधर हो गया वन माइनस क्या चीज, साइन ए, और उसी प्रकार से हम नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया क्या चीज, साइन ए, इधर हो गया वन प्लस क्या चीज, साइन ए। चलिए इसको हम काट सकते हैं कि नहीं काट सकते, वन माइनस क्या चीज, साइन ए, और नीचे में क्या हो गया, वन प्लस साइन ए। अब इसके आगे का देखते हैं, एलएचएस से बनाया था, देखिए इतना आ गया, आरएचएस से बनाए थे इतना आ गया, दोनों और बराबर आ गया ना। तो जब दोनों और बराबर आ गया तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अतः एल एच एस बराबर क्या चीज, आर एच एस, कहानी खत्म। देखिए बहुत मजेदार हिसाब था, ठीक है। एक हिसाब आपको और बताते हैं, मजेदार हिसाब रहेगा, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। अगर आपको सीखना देखना है फिर से तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। ज्यादातर प्रश्नों को आप एलएचएस से
भी और RHS से भी बना सकते हैं, दोनों और इक्वल करना रहता है, बस सिंपल। चलिए एक प्रश्न आपको और दिखाते हैं, बेहतरीन प्रश्न रहेगा। चलिए आपको लेकर चलते हैं अगला प्रश्न पर। साइन थीटा क्या रहेगा बाबू? साइन थीटा माइनस, प्रश्न लिख लेते हैं, टू है, साइन है, क्यू है, थीटा है, ठीक है। और नीचे में आपका प्रश्न है 2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा। 2 cos क्यू थीटा माइनस है ना, माइनस है ना बाबू, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इक्वल टू हमरा क्या दिखाना है? टेन थीटा कि टेन थीटा दिखाना है ना, टेन थीटा दिखाना है। चलो ठीक है, क्या करें, LHS से वही काम करते हैं, ठीक है। हाँ देख रहा है, इसमें साइन है, इसमें साइन है, कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉस है, इसमें कॉस है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो हम साइन थीटा को अगर हम कॉमन ले लेते हैं, कॉमन, तो साइन तो निकल गया, तो 1 बचा ना, इसके जगह पे इधर माइनस है ना, 2 है ना, स्क्वायर इसको कर दें, एक साइन को निकाल लिया ना, तो 3 साइन था तो 2 साइन बचेगा ना। चलिए इसको लिख लिए, और नीचे में कॉस यहाँ है, कॉस यहाँ है, हम कॉस लिख लेते हैं, कॉस थीटा। चलिए ये तो 2 हो गया, ये 3 था तो 2 बचेगा ना, अब माइनस क्या बाबू 1। चलिए अब थोड़ा सा हम प्रूफ के बारे में सोचते हैं कि tan कैसे आएगा। तो साइन बाई कॉस रहेगा तो tan आ जाएगा, साइन बाई कॉस हमको सूझ रहा है, ई वाला फालतू है, ठीक है। तो ये दोनों फालतू में या तो इसको एक्सचेंज करने का प्रयास कीजिए, या तो इसको एक्सचेंज कर दिए, दोनों में से किसी को एक को पकड़िए, एक को एक्सचेंज कर दीजिए, बस सिंपल आंसर आ जाएगा। चलिए ठीक है, यहाँ से इसको हम साइन थीटा रहने देते हैं, ठीक है। अब 1 - 2 बाबू, इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर आपको हम फॉर्मूला बताए थे कल, देखिए तो 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको कॉस में ही तोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि नीचे कॉस के रिस्पेक्ट में है, तो इसलिए हम कॉस में तोड़ेंगे, तब हमको कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। तो 2 और साइन के बीच में जो होता है मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है, तो 2 × साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हमको लिखने का अधिकार है कुछ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, बस सिंपल हो गया। और कुछ, आप तो पहलवान इंसान है। चलिए हो गया। चलिए 2 कॉस स्क्वायर क्या चीज थीटा माइनस क्या हो गया 1 हो गया, सिंपल। अभी 2 क्या चीज में इसके लिए मल्टीप्लाई में, उसको चेंज किए थे ना, तो इसको हम कर देते हैं साइन थीटा इंटू 1 माइनस 2 × 1 इक्वल टू 2 हो गया। यहां से हो गया माइनस माइनस का प्लस हो गया बाबू, आई हो गया कौची 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बस कहानी खत्म। अब यहां से देखिए कॉस थीटा इंटू 2, अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का है बाबू 1 है, बस सिंपल। यहां से देखिए तो साइन थीटा, इसको देखिए बाबू, एक में से 2 गया, तब -1 कर देते हैं, -1 को पीछे लिख दीजिए, ठीक है। अब इस प्लस वाला को आगे लिख दीजिए, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, सिंपल, सजा के लिख दिए। अब यहां से कॉस थीटा इंटू ऑलरेडी है क्या, चलिए इक्वल आ गया, कर दिए, तो हमारा क्या बच गया, चलिए हमको क्या बच गया बाबू कि साइन थीटा, अब बटा क्या बच गया कॉस थीटा, तो इक्वल टू होता है क्या tan थीटा, RHS, बस हो गया, सिंपल। मजा आया? चलिए धन्यवाद, थैंक यू।